प्रेज़ द लॉर्ड प्रियो, प्रभु आप सभी को आशीष दे। उसकी आवाज़ सुनो। इस संदेश में नबी इस चीज़ को बताता है कि आज संसार में इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी आवाज़ें हैं जो हमें परमेश्वर की आवाज़ सुनने नहीं देती। उन आवाज़ों को हमें आइडेंटिफाई करना है। वो आवाज़ें हमें रोकती है कि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुने। और परमेश्वर आवाज़ दे रहा है आज भी। जैसा नबी ने इस संदेश में सैमुअल का एग्जाम्पल लिया, परमेश्वर से आवाज़ दे रहा था, वैसा नबी कहता है कि हर एक विश्वासी को आज भी परमेश्वर आवाज़ दे रहा है। लेकिन हमारे कान किसी और ही आवाज को सुनने में लगे रहते हैं। हवा ने किसी और आवाज को सुना, जबकि उसे सुनना तो परमेश्वर की आवाज को था। मेरे प्रियो, विश्वासियों के साथ भी यही मामला है। आप जिसकी आवाज सुनोगे, अगर आप संसार की आवाज सुनते हो, अगर आप सारी दुनियाई आकर्षण वाली जो बातें हैं उसकी आवाज सुनते हो, तो आप उसकी तरफ जाओगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं तो आप परमेश्वर की ओर जाओगे। ये आपको निर्धारित करना है कि आप किसकी आवाज सुनना चाहते हैं। इसमें से 2 पैराग्राफ मैं पढ़ना चाहूंगा इस संदेश में से। उस संदेश का नाम है उसकी आवाज सुनो, हियर हिज वॉइस। इसमें नबी कहता है पॉइंट 74 में, आज लोगों की चेतनाओं को मंद करने के लिए बहुत सी चीजें हैं, बहुत सारी है जो हमारी जो चेतनाओं को वो मंद कर दे। परंतु उन सब चीजों के मध्य में हर एक मंद करने वाली चीज, और आज संसार में हर एक आवाज के होते हुए भी उनमें से कुछ सुख विलास की आवाजें हैं, उनमें से कुछ पाप की आवाजें हैं, लोगों को आकर्षित करने के लिए। इतनी सारी आवाजें होते हुए भी पाप की, आकर्षणों की, मोबाइल्स की, वीडियोस की, शॉर्ट्स की, रील्स की, और अलग अलग पापों की, गानों की, फिल्मों की, व्यभिचार की आवाज, लालसाए संसार की, ये सारी आवाजें होते हुए भी नबी कहता है, परंतु उन सब बातों के होते हुए भी परमेश्वर का सत्य अभी भी बना हुआ है। आमीन। जो कोई मेरी आवाज को सुनेगा वो मेरे पीछे आएगा। पुरुष और स्त्रियां जो कि परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, परमेश्वर अभी भी उस हर एक व्यक्ति से बात करने के लिए इंतजार कर रहा है जो कि अपने कानों को परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए खोलता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज भी हमसे बात कर सकता है, क्योंकि वो हमारा जिंदा परमेश्वर है। जैसा वो कल था आज भी वैसा ही और युगानुयुग एक सा रहेगा। जैसा वो सैमुअल से बात करता था तो हमसे भी बात कर सकता है। बस हमें हमारे कानों को उसकी आवाज सुनने के लिए खोलना है। और एक पैराग्राफ में नबी कहता है पॉइंट 80 में, परंतु उसकी धीमी आवाज को सुने जो कि अभी भी आ रही है। परमेश्वर की आवाज धीमी होती है और आकर्षणों की दुनिया की आवाजें बहुत जोर शोरों से आती है। लेकिन आपको एक स्मॉल स्टील वॉइस आपके अंदर से परमेश्वर देता है, वो धीमी आवाज देता है। आप में हर एक व्यक्ति जो कि मसीह होने का दावा करता है, उसके समक्ष शांत हो जाइए, परमेश्वर के समक्ष शांत हो जाइए। कपड़े धोने को इस बात में बाधा न डालने दे, परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए, प्रार्थनाओं में जाने के लिए। नबी कह रहा है कोई भी बात आपको रोके ना, उसमें बहनों के कपड़े धोने हो जाए या किचन के काम हो जाए, ये आपके प्रार्थनाओं के या परमेश्वर की आवाज सुनने के समय को उसमें बाधा न डाले। उसको साइड में कीजिए और परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए पहले जाइए, अपने प्रार्थना में जाइए। कार्य को इस बात में बाधा न डालने दे, कोई काम ऐसा ना हो जो परमेश्वर की ओर आपकी बीच में आ जाए और उसकी आवाज सुनने से आपको रोक दे। कुछ भी चीज को इस बात में बाधा न डालने दे, कोई भी चीज परमेश्वर की आवाज सुनने से आपको रोक ना पाए। दुनिया के कोई भी काम हो मेरे प्रिय। आगे नबी कहता है, किसी को यह पता न लगने दे कि आप क्या कर रहे हैं। बस उसके सामने जाए, जंगल में कहीं पर जाए, सड़क के किनारे जाए, बंद कमरे में जाए और द्वार को बंद कर ले। जैसा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जाओ अपने
कमरे में और दरवाजा बंद कर दो और गुप्त में अपने पिता से प्रार्थना करो, क्योंकि गुप्त में वो तुम्हें आंसर देगा। नबी वही बात को रिपीट कर रहे हैं, अपने बंद कमरे में जाए, कहीं अलग जाए, सुनसान जंगलों में, पहाड़ों में, जैसे हमारे विश्वासी प्रार्थना किया करते थे, वहां जाए। जब बच्चे स्कूल चले जाए, मेरी प्रिय बहनों को जब समय नहीं मिलता तो बच्चे स्कूल जाने के बाद में वहां पर आप घुटने पर आ जाए, अपने घुटने पर आ जाए, प्रार्थना में चले जाए। जब आपको समय मिल रहा है, बच्चे स्कूल चले गए, अपने घुटनों पर आ जाए। आपने सभी स्थानों में सभी प्रकार की आवाजों को सुना होगा, आपने बहुत सी दुनिया की आवाजों को सुना है, परंतु बस नीचे बैठ जाइए, नीचे बैठिए और वहां पर तब तक बने रहे जब तक कि ये आवाजें शांत ना हो जाए। आप प्रार्थना में इस तरह से जाइए कि दुनिया की आवाजें, ये सब थॉट्स आपके दूर हो जाए, शांत ना हो जाए और आप ऊपर उठना ना आरंभ कर दें। मतलब आप संसार की बातों से थोड़ा ऊपर उठ जाए। जब प्रार्थना में इतनी देर तक आप जाइए, बैठिए कि संसार की बातें खाली हो और आप थोड़ा स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर में प्रभु के साथ आए, यह आपको बदल देगा। जब आप इस जाओगे, अपने कमरों में जाओगे और प्रभु के साथ में बैठोगे, प्रार्थनाएं करोगे, संसार को अलग करोगे, नबी बता रहा है कि यह आपको बदल देगा, यह आपको चेंज करेगा, यह आपको भिन्न व्यक्ति बना देगा। जैसा कि उसने शमूएल के साथ किया था, जैसा शमूएल के साथ उसने किया, ये हमारे साथ भी करेगा और एक भिन्न व्यक्ति हमको, एक अच्छा विश्वासी हमको प्रभु बनाएगा। यह आपके साथ कुछ करेगा यदि आप बस इस बात को करेंगे। सिर्फ इस बात को करिए आप कि दुनिया की आवाज़ों को सुनना छोड़े, आकर्षणों की आवाज़ों को सुनना छोड़े, मोबाइल की आवाज़ को सुनना छोड़े और परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए आप तत्पर हो जाए और जाए समय निकाल कर प्रभु की आवाज़ सुनने के लिए। अब यह आपको वैसा बनाएगा जैसे कि आपको होना चाहिए, जिस प्रकार का विश्वासी आपको होना चाहिए, जिस प्रकार का मसीह व्यक्ति आपको होना चाहिए। ये चीज, परमेश्वर की आवाज़ सुनना, प्रभु के साथ बैठना, प्रभु के साथ वक्त बिताना, ये वैसा हमें बना देगा जैसा हमें होना चाहिए, जैसा मसीह हमें होना चाहिए, जैसा विश्व मसीह का फॉलोअर हमें होना चाहिए। ये बात हमें बना देगा। अब यह आपको वैसा बनाएगा जैसा कि आपको होना चाहिए। यह आपको उस प्रकार का मसीह बनाएगा जैसे कि आपको होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की आवाज़, प्रभु की उपस्थिति हमें ऐसा व्यक्ति बनाएंगी जैसा हमें होना चाहिए, वैसा मसीह बनाएंगी। तो मेरे प्रियो, आप जाए, समय निकाले, प्रभु के लिए समय निकाले, क्योंकि दुनिया की जितनी बातें हम कर रहे हैं ये एक दिन खत्म होने वाली है, लेकिन बना रहने वाला है सिर्फ परमेश्वर, परमेश्वर के लोग और परमेश्वर का वचन। इसीलिए अपने स्पिरिचुअल मैन को, स्पिरिचुअल आपके व्यक्ति को आप बनाइए। और ये कब बनेगा? जब आप परमेश्वर की आवाज़ सुनोगे, प्रभु के साथ समय बिताओगे। गॉड ब्लेस यू।